हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द माइजर। एक बार की बात है कि वहां पर ना एक बहुत रिच मैन रहता था। उसके पास बहुत ढेर सारा पैसा था, बट ही वॉज अ माइजर। माइजर मतलब क्या होता है? कंजूस। तो ये जो रिच मैन था वो बहुत ज़्यादा कंजूस था। ये क्या करता था, जो सबसे चीप फूड होता था ना, मतलब जो सबसे ज़्यादा सस्ता खाना होता था, ये सस्ता खाना खाता था। ठीक है, सस्ते कपड़े पहनता था, मतलब ये अपना पैसा बचाता था। अपने ऊपर बहुत ही कम पैसा खर्च करता था, पैसे को बहुत ज़्यादा सेव करके रखता था क्योंकि ये कंजूस था। पर ये मैन रिच बहुत ज़्यादा था। ये रिच मैन क्या करता था कि जो छोटी छोटी शॉप्स होती है ना, छोटी छोटी शॉप्स में ये पैसे उधार देता था। ठीक है, और उनसे जब पैसे लेने होते थे तो ये डबल पैसे करके लेता था, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्याज। आपको पता होगा। ठीक है, तो इससे ये बहुत ढेर सारा पैसा कमा लेता था और इसके पास पहले से भी बहुत पैसा था। ये एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह ये बाहर जाता था, शॉपकीपर्स को देखने के लिए वहाँ पे घूमता था, एंजॉय करता था। शॉपकीपर्स मतलब दुकानदार। ठीक है, तो ये बाहर जाता था, दुकानदारों को देखता था, मिलता था, बैठता था, बातचीत करता था और फिर क्या करता था, वापस ये घर आ जाता था। ये जो रिच मैन का घर था, वहाँ पर रिच मैन ने अपने घर में एक वॉचमैन को रखा हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे ना वॉचमैन का घर भी था। एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वॉचमैन की वाइफ भी रहती थी और वॉचमैन भी रहता था। अच्छा, ये जो वॉचमैन है ना, इसको फिश खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और इसकी वाइफ भी फिश को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कुक करती थी। एक बार क्या हुआ कि वॉचमैन ने अपनी वाइफ से बोला कि सुनो तुम मेरी बात, कि तुम जो फिश बनाती हो ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और तुम ना ये फिश को जल्दी बना लिया करो, क्योंकि उस टाइम हमारे जो मालिक हैं वो बाहर जाते हैं एज अ घूमने के लिए। और तुमको भी पता है कि हमारे मालिक को यानी रिच मैन को फिश बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर उनको पता चल गया कि हम लोग फिश को कुक करते हैं, फिश को खाते हैं, और तुमको तो पता है फिश की जो स्मेल होती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, राइट? तो अगर फिश की जो स्मेल है उन्होंने स्मेल कर लिया तो हम लोग को वो नौकरी से भी निकाल सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। इसलिए तुम इस फिश को ना जल्दी कुक कर लिया करो। तो उसकी वाइफ ने, वॉचमैन की वाइफ ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं फिश को ना जल्दी बना लूँगी, कोई इशू नहीं है। अब क्या होता है एक दिन कि जब वॉचमैन की वाइफ फिश को कुक कर रही थी तो उस टाइम जो रिच मैन था वो घर जल्दी आ गया। अब वॉचमैन की वाइफ को नहीं पता था, वॉचमैन को नहीं पता था कि आज जो इनके मालिक है यानी जो रिच मैन है वो घर जल्दी आ गए हैं। तो ये रिच मैन उनके झोपड़ी के पास से निकल रहे थे तो रिच मैन को फिश की स्मेल आई। जब रिच मैन ने फिश की स्मेल को फील किया ना, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए और वॉचमैन को उन्होंने बुलाया और वॉचमैन से पूछा कि आज तुम्हारे घर में क्या बन रहा था। अब ये बेचारा वॉचमैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। अरे, मेरे मालिक को फ़िश की तो स्मेल अच्छी ही नहीं लगती। लगता है मालिक ने, मतलब इस रिच मैन ने, जो मेरी वाइफ बना रही थी फ़िश, उसकी स्मेल को इन्होंने फ़ील किया, तभी ये मेरे से पूछ रहे हैं। अब वॉचमैन तो बेचारा डर गया और उसने हक बका के बोला कि आइंदा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम लोग बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इस बार मुझे माफ़ कर दें। पर रिच मैन ने बोला, नहीं नहीं, गलत मत समझो मुझे, जो तुम कुक कर रहे थे, तुम्हारी वाइफ जो कुक कर रही थी, उसकी स्मेल ना मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम हर रोज़ बनाया करो।
मुझे जो फ़िश की स्मेल है ना बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा लगा मुझे उसको वो फील करने में। तो तुम हर एक दिन फ़िश को कुक किया करो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बात सुनकर उसकी वाइफ और वॉचमैन दोनों जन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए कि अरे वाह क्या बात है, अब हर रोज़ हम लोग फ्रीडम होकर फ़िश को कुक कर सकते हैं। जब वॉचमैन और उसकी वाइफ अपनी छोटी सी झोपड़ी में आए तो वॉचमैन की वाइफ और वॉचमैन दोनों सोचने लगे कि हमारा जो मालिक है, जो ये रिच मैन है, वो पागल है, वो क्रेजी है, मैड है कि उसको फ़िश की इतनी अच्छी स्मेल लगी है ना, तो वो बोलने लगा कि तुम रोज़ बनाया करो। कितनी अजीब बात है। अब क्या हुआ, लगातार उन लोग फ़िश बनाते थे, एंजॉय करते थे, खाते थे, ठीक है। एंड आफ्टर 1 मंथ के बाद वॉचमैन और वॉचमैन की वाइफ रिच मैन के पास गए, ठीक है। उन्होंने रिच मैन से बोला कि साहब आपको ये जो फ़िश है ना उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और आपको पता तो है कि फ़िश को बनाना रोज़ डेली हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। आपको पता है कि फ़िश कितनी ज़्यादा महंगी आती है। अब आपको तो फ़िश की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना, आप इंजॉय करते हो उसको, पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये महंगी फ़िश पड़ रही है जो हम लोग रोज़ बनाते हैं। आपको ये पता है कि मैं पर मंथ 30 रुपए कमाता हूँ। जब वॉचमैन ने और उसकी वाइफ ने ये सब बोला रिच मैन को, तो रिच मैन थोड़ा सा सोचने लगा, क्योंकि ये तो कंजूस था। फिर सोचने के बाद बोला अच्छा तुम रुको, यहीं पे रुको। तो ये जो कंजूस रिच मैन था वो अपने रूम में गया, ठीक है। वो अपने रूम में गया, उसने अपना रूम का गेट बंद किया, ठीक। फिर उसने रिच मैन ने क्या किया, जो बहुत ज़्यादा कंजूस था, अपना बैग को निकाला। बैग को निकालने के बाद सिल्वर जो कॉइन्स थे उसको ज़मीन पर गिराना शुरू कर दिया। अब जब वो सिल्वर कॉइन ज़मीन पे वो गिरा रहे थे तो उसकी जो साउंड थी, ठीक है, टिंकल, जिसको बोलते टिंकल, टिंकल मतलब गूंजना, ठीक। तो जब वो ज़मीन पर सिल्वर कॉइन्स को गिरा रहे थे तब बाहर आवाज़ जा रही थी कुछ कॉइन्स गिरने की। तो वॉचमैन और उसकी वाइफ दोनों जन इतना ज़्यादा हैप्पी हो गए कि ये जितने भी कॉइन्स नीचे गिर रहे हैं ना वो हम लोग को मिलेंगे, और बहुत ढेर सारी उन लोग के मन में थॉट्स आने लगे और बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगे वॉचमैन और उसकी वाइफ। अब ये जो रिच मैन है ना ये तो है कंजूस। अब ये गिराता गया, सिल्वर कॉइन्स गिराता गया, और उसकी जो गूंजने की आवाज़ थी जब सिल्वर कॉइन नीचे गिर रहे थे तो उस कॉइन्स की जो आवाज़ थी वो बाहर जा रही थी, गूंज रही थी। जब रिच मैन ने पूरे कॉइन्स नीचे गिरा दिए, ठीक है, तो ये कंजूस रिच मैन बाहर गया और वॉचमैन और उसकी वाइफ से पूछा क्या तुमने कुछ सुना? तो वॉचमैन और उसकी वाइफ ने बोला हाँ, हम लोग को सुनाई दिया था कि कॉइन्स की आवाज। तो उन लोग ने बोला हाँ, हम लोग को कॉइन्स की आवाज सुनाई दी थी कि कॉइन्स नीचे गिर रहे हैं। तो रिच मैन बोला अच्छा, जैसे कि तुम लोग ने कॉइन्स की गिरने की आवाज को सुना और हैप्पी हो गए, बहुत इंजॉय किया, ऐसे ही जब तुम लोग फिश बनाते हो तो मैं उसकी स्मेल को एंजॉय करता हूँ और हैप्पी होता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। जैसे तुम लोग को कॉइन्स की आवाज़ अच्छी लगी ना, ऐसे मुझे फ़िश की जो स्मेल है वो अच्छी लगती है। मैं तुम्हारी फ़िश को नहीं खाता, पर हाँ उसकी जो स्मेल होती है उसको मैं फील करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। सो रिच मैन ने बोला वॉचमैन और उसकी वाइफ से अब तुम जा सकते हो।
आई होप कि आपने इस स्टोरी को बहुत इन्जॉय किया होगा। ये थोड़ी सी फनी स्टोरी भी थी और अच्छी भी थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो सो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।